33 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल पे आना चाहिए। जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही लड़की की भी होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी का पूरा योगदान है, उन्होंने हमारे देश में से गुंडागर्दी का कम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। एक तो उनकी उज्ज्वल जो गैस योजना है, इससे बहुत फ़ायदा मिला है। पहले होता था कि औरतें बाहर धूप में और चूल्हे वगैरह पर खाना बनाती थी, अब इससे हो गया है कि वो उससे बच पाती हैं और सेफली खाना बना पाती हैं। नारी शक्ति वंदन पूरे देश में लागू हो चुका है। महिलाओं के सुरक्षा की बात की जाए या फिर किसी भी प्रकार के सम्मान की, देश में महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं शामली जनपद के एक डिग्री कॉलेज में पहुँचा हूँ, जहाँ पर बहुत सी छात्राएं बैठी हुई हैं, क्योंकि महिलाओं की बात की जा रही है, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ की जो छात्राएं हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, 33% से जो आरक्षण मिला है, उस पर छात्राओं की क्या राय है, क्या मानती हैं छात्राएं। लेकिन छात्राओं से पहले जो यहाँ की क्लास टीचर है, एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है तो बेहतर तरीके से बता भी सकती हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है, मैं हिंदी की टीचर हूँ। अच्छा, जो अभी लोकसभा और राज्यसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो आप भी एक महिला हैं, आप इसे किस दृष्टि से देखती हैं? मैं इसे देखती हूँ कि ये महिलाओं के लिए जो आरक्षण मिला है वो बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ जो हमारी देश की नारी है उसको ये सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके और अपनी लाइफ को अच्छे से चला सके। जैसे मान लीजिए, अब ये सुरक्षा की बात है। अब जैसे पहले कुछ टाइम पहले जब लड़कियां घर से निकलती थी तो घर वाले को भी और बच्चों को भी, लड़कियों को भी डर था और उनके पेरेंट्स को भी कि हमारी लड़कियां पता नहीं सुरक्षित पहुंचेंगी या नहीं। आज हमारे देश में ये समस्या समाधान के रूप में सुरक्षित है। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो सम्मान मिला है 33% का, ये बहुत अच्छा है और ये प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात रखी है। देखिए, यहाँ पर जो क्लास टीचर है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं, आप देख सकते हैं, डिग्री कॉलेज है, जिस डिग्री कॉलेज में मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पर एक छात्रा है, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? अंजलि सिंगल। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। अच्छा, ये बताइए, आरक्षण की कुछ जानकारी है जो महिलाओं को आरक्षण मिला है? जी सर, इससे हम बहुत सहमति है कि हमें ये इलेक्शन मिला है, आरक्षण मिला है। हाँ जी। कितने % मिला है? कितने प्रतिशत आरक्षण मिला आपको? सर 33%। अच्छा, ठीक है। चलिए, और भी छात्राएं हैं यहाँ, थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपका क्या नाम है? मनु जांगिड़। अच्छा, ये बताइए, अभी हम आरक्षण की बात कर रहे थे, तो महिलाओं को आरक्षण मिला है, लोकसभा राज्यसभा 2 जगह से पास हुआ है। रात काफ़ी लंबी बहस चली, लगभग 10 सवा 10 बजे जा कर के आपको जो सम्मान मिलना था वो उस पर एक तरीके से मोहर लग चुकी है। तो आप छात्रा हैं, महिला भी हैं, तो इस नाते आप किस दृष्टि से देखती हैं? मेरे हिसाब से 100 में से 33 नहीं, 50% उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। इस बारे में जो हमारे अभी मैंने एक वीडियो भी देखी थी यूट्यूब पे कि जो लेफ्टिनेंट वे खुद लेडी थी और उनसे कुछ पुरुष बोल रहे थे कि मैम आप कैसी बात कर रहे हो, आप बॉर्डर पे भेजने की बात कर रहे हो औरत को, वो कैसे हैंडल करेंगी। तो उन्होंने बोला था कि आप कैसी बात कर रहे हो, आप अपने इतिहास को उठा के देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ने जंग लड़ी थी अपने बच्चे को पीठ पे बिठा के, तो क्या एक औरत नहीं लड़ सकती? वो बॉर्डर पे उस तरीके का स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकती या फिजिकली उस तरीके से मैनेज नहीं कर सकती? जब हमारे इतिहास में उस चीज़ को किया गया है तो क्यों नहीं कर सकती? क्यों एक बेटा और बेटी में डिफरेंस किया जाता है कि ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? वो बिल्कुल कर सकते हैं, उसका भी अधिकार है और उसको भी इक्वलिटी है बिल्कुल। और बल्कि 33 नहीं, बिल्कुल इक्वल पे आना चाहिए। जितना अधिकार पुरुष को है उतना ही लड़की की भी होना चाहिए। ये तो आपने खैर बहुत अच्छी बात कही है कि 33 की बजाय 50 पे आ जाए, होना चाहिए हर चीज़, क्योंकि आप महिलाएं हैं, ये मांग आप लोगों की पहले भी रही है। तो अभी भी जो 33% हुआ है, क्योंकि सन 1996 से ये मांग चली आ रही थी, तो अब जाकर के 2023 में ये पास हुई है। फिर भी एक हद तक कैसा लगता है? एक हद तक कुछ हुआ है बदलाव, इस स्टार्टिंग में होंगे तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें चेंज होगा। एकदम से बदलाव नहीं होगा, धीरे धीरे हमें चेंज आएगा तो फिर हम धीरे धीरे बदलेंगे और फिर धीरे धीरे क्या पता है इक्वल पे चला जाए, और इक्वल ही होना चाहिए। उम्मीद है आपको आने वाले समय में कभी ऐसा हो? हाँ,
ज़रूर होगा। अगर आगे मतलब इतना सोचा गया है तो आगे भी ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ की जो छात्रा है उससे बात की है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो हमारे यहाँ के जो हम लोगों को आरक्षण मिला है वो 33% नहीं, लगभग 50%, यानी कि जो समानता पुरुष और महिला में बराबर की होनी चाहिए थी उसमें अभी थोड़ा कमी है। एक स्टूडेंट और मेरे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिया चौधरी है। मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। रिया जी, अभी मैं एक छात्रा को सुन रहा था, उन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं आरक्षण को लेकर के। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण आप लोगों को मिला है, तो ये जो आरक्षण मिला है आप लोगों को क्या लगता है, आरक्षण ठीक मिला है या क्या होना चाहिए? ये मेरी फ्रेंड का सही कहना है कि हमें 50% मिलना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि हमें 50% तक मिलेगा। बराबरी का हक जब मिल रहा है, 30% मिल रहा है तो बात है कि अच्छा है, ग्रोथ हो रही है लड़कियों में। ऐसी कोई बात नहीं है ग्रोथ नहीं हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। और मैं उम्मीद रखूँगी कि अब 50% भी कह सकते हैं कि अब बढ़े, 50% इक्वल हो। मैन मतलब आदमी और औरतों के बराबर का हक देना चाहिए। तो ये आप मानती किसका है जो सरे जा रहा है इस चीज़ को कि भाई आरक्षण सामने आया, आप लोगों की मांगे पूरी हुई, तो सरे किसको मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अपने, और योगी जी। मैं इन्हें कोई समझ योगी जी तो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, क्या लगता है योगी जी नहीं का? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगी जी का पूरा योगदान है। उन्होंने हमारे देश में से गुंडागर्दी का कम किया है। ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। प्रदेश में आप बता रहे हैं गुंडागर्दी को कम किया है, तो और क्या क्या लगता है आपको जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए किया हो? काफ़ी कुछ किया है, जैसे कि महिला के लिए गैस योजना का जो आरंभ किया गया है वो बहुत अच्छी है। पहले चूल्हों पे और ज़्यादातर धुआं में रहती थी ज़्यादातर औरतें, पर अब जा गैस का जो नया लागू हुआ है सिलेंडर का, उसमें बहुत अच्छा रहा है। अब जाइए, इससे धुआं से औरतें बचती रहती है, सेफ हो गई है। ठीक है, ठीक है। आप कुछ कहेंगे? आपका क्या नाम है? मंतशा। थोड़ा खड़े हो जाएंगे एक बार। क्या नाम है? मंतशा। अच्छा, ये बताइए, अभी जो आपकी फ्रेंड बराबर में बोल रही थी गैस सिलेंडर दिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मोदी सरकार ने, क्या फ़ायदा सच में मिला है? जी सर, बिल्कुल फ़ायदा मिला है इसमें। एक तो उनकी उज्ज्वल जो गैस योजना है, इससे बहुत फ़ायदा मिला है। पहले होता था कि औरतें बाहर धूप में और चूल्हे वगैरह पर खाना बनाती थी, अब इससे हो गया है कि वो उससे बच पाती हैं और सेफली खाना बना पाती है अपना। आप शामली से हैं या कहीं किसी गांव से? मैं कैराने से हूँ। अच्छा, कैराना तो वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस रहा है, क्या लगता है माहौल बदला है या नहीं? नहीं सर, बहुत माहौल चेंज हो चुका है वहाँ का। मतलब पहले तो जो था वो टाउन था, लेकिन अब फिलहाल सिटी बन चुका है वो। हालात की अगर मैं बात करूं कैराना की, आज आप यहाँ जो आ जाती हैं, कैराना से लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, आने जाने में कोई दिक्कत और पहले के माहौल में क्या रहा? नहीं सर, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आ सकते हैं। पहले था कि माँ बाप सोचते थे कि हमारी बेटी अकेली जा रही है, किसी चीज़ का डर हो आने जाने में, लेकिन फिलहाल वो कैसे भी जा सकती है, कैसे भी आ सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। तो जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, आप लोग सहमत हैं? जी सर, मैं सहमत हूँ कि 33% ने आरक्षण मिला है। ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची चौधरी है। मैं BA 4th सेमेस्टर में हूँ। जो आरक्षण की बात हम कर रही हैं, तो आप एक लड़की होने के नाते किस दृष्टि से इस आरक्षण को देखती हैं? सर, जो ये 33% वुमेन के लिए सीट रिज़र्व हुई है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं अभी भी कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब गवर्नमेंट ही लड़कियों के लिए 33% सीट रिज़र्व कर रहे हैं, तो वो कहने वाले कोई भी नहीं होते। अच्छा, जो 33% हुआ है, अभी जो एक स्टूडेंट्स है उनसे हमने बात की, वो 50% तक कह रही हैं कि इक्वल होना चाहिए। जी सर। लेडीज हो या जेंट्स हो, दोनों में कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए, केवल समानता हो। तो आप क्या मानती हैं इस बारे में? सर बिल्कुल, वो इक्वल होना चाहिए, बॉयज़ के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी में दिखाने के लिए कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं। सरकार तो मानती है ना इस चीज़ को पहले से ही कि लड़का लड़की पीछे नहीं है, सब बराबर हैं। तो फिर जो आरक्षण 33% दिया गया है, तो क्या आप पूर्ण रूप से सहमत हैं या अभी भी आपकी कुछ गुंजाइश बची है कि 50% होना चाहिए? 33% अच्छा है, लेकिन 50% हो वो और भी अच्छा है। उससे सब लोगों को लगेगा कि इक्वालिटी है। जब सरकार इक्वल रखेगी सबको, तो सोसाइटी भी इक्वल ही रखेगी।
देखिए, हमने काफ़ी स्टूडेंट से बात किया, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि लड़का हो या लड़की, है ना, उनको भी बराबर की समानता देनी चाहिए। एक स्टूडेंट्स और मेरे साथ है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर निकिता। अच्छा निकिता जी, ये बताइए, अभी आरक्षण को लेकर के काफ़ी बात हम लोगों ने स्टूडेंट से की है, तो सुन भी रही हैं आप, आरक्षण को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? Sir, actually the main thing is that the meaning of democracy is for the people and by the people and for the to the people. So sir, we have equal opportunities and rights also. So that is a good step which is taken by the government. So I appreciate that thing. केवल आप इसी को अप्रिशिएट करेंगी या फिर जो 33% से आगे भी 50% की बात चल रही है, आप उस पर भी अपना कुछ व्यू देना चाहेंगी? Sir, I would like to say that thing about that 33% is good. But sir, if it will be more than 33%, that will be better also. बेटर ऑल्सो। तो अभी जैसा ये आप लोगों के दिया हुआ मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग समझ जाएंगे इस बात को कि 50% पे आप लोग बेटर इक्वल बता रहे हैं। केवल यही मुद्दा कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो 33% से 50% हो जाए, यही आपको अच्छा लग रहा है कि सरकार के अनुसार कुछ और भी आप लोगों को, क्योंकि ये तो सरकार ने अब किया है और सरकार 2014 में उत्तर प्रदेश और देश में आ गई थी, तो तब से लेकर के अब तक तो आपको क्या परिवर्तन लगा है सरकार में? Sir, I'm saying that every people have their different point of views. But sir, according to that thing, we don't have right to judge anyone. So sir, all the steps are very good. ऑल द स्टाफ वेरी गुड। Yeah. थैंक यू, थैंक यू। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बातचीत की है हमसे, तो थोड़ा कोई स्टूडेंट है और जो बोलना चाहेगा? देखिए, इस कमरे में मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की है। अभी मैं आपको इसी डिग्री कॉलेज के दूसरे रूम में ले चलूँगा जहाँ पर बहुत सारे बहुत सारी छात्राएं इंतज़ार कर रही है, उनसे भी बात करेंगे। महिला अपनी छात्राओं को सहमति उस पर जता रही है। कुछ महिलाओं का ये कहना है कि अभी हम लोग जो है 50% की मांग करते हैं। तो मैं अभी डिग्री कॉलेज के दूसरे रूम में पहुंच चुका है। यहाँ पर बहुत सी छात्राएं बैठी हैं जिनसे मैं बात करूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले रूम में जो छात्राएं बैठी है उनसे रूबरू कराया। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आरक्षण जो हम लोगों को 33% मिला है वो अच्छा है, और बल्कि 50% मिल जाए, यानी कि जेंट्स हो या लेडीज़ वो इक्वल आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो समानता की बात छात्राओं ने कही है। स्टूडेंट है मेरे साथ, इनसे पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम है? वर्षा। खड़े हो जाएंगे एक बार आप? ये बताइए वर्षा जी, अभी आरक्षण जो है, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। तो आप छात्रा हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रही हैं, थोड़ा सेंस भी रखते होंगे कि भाई महिलाओं के सम्मान में क्या होना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस बारे में? सर, ये महिलाओं के लिए अच्छी बात है, होना चाहिए, बस होना चाहिए। यस सर। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट और है, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? शगुन। शगुन। अच्छा शगुन, ये कौन सी क्लास है जिसमें इस टाइम में हूँ? बीए। जी, बीए। बीए। अच्छा, ये बताइए, महिलाओं को सम्मान मिला है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, तो सुना होगा आपने इसके बारे में, पढ़ा भी होगा, तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? सर, अच्छा हुआ है जो ऐसे थोड़ा तेज बोलेंगे? ऐसे लड़कियों को सम्मान मिला सर, अच्छा हुआ ये। अच्छा हुआ है। आप क्या बनना चाहती हैं? आप पढ़ रही हैं, लिख रहे हैं, डिग्री कॉलेज में आप हैं, आपका ड्रीम्स क्या है? टीचर बनना। टीचर बनना है। तो आपको पता है कि जब ये 33% जो कोटा आप लोगों को मिला है, यानी कि महिलाओं को जो मिला है, ये आपके सपने में भी आपको बहुत बड़ा सहयोग करेगा? हाँ जी, कर सकता है, थोड़ा बहुत सहयोग कर सकता है। नहीं, कर सकता नहीं है, करेगा, क्योंकि जहाँ पे अब महिलाओं के सम्मान की बात आई है तो 33% रिजर्व कोटा बढ़ना आप लोगों के ही हित में जाता है। तो आपका एक सपना है टीचर बनने का, उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा? हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। देखिए, कुछ और बैठी हैं लड़कियां, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शगुन गर्ग। आप भी शगुन है? शगुन गर्ग। अच्छा। तो शगुन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है, आपको लगा है कि सरकार ने अच्छा कदम उठाया? हाँ जी, अच्छा किया। अच्छा कदम। ठीक है, बैठ जाइए जी। मेरे साथ एक टीचर और हैं, थोड़ा सा इनसे भी जान लेते हैं। मैडम, एक मिनट ज़रा सुनिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी मुरझाई हुई नज़र आ रही हैं। खिलाना पिलाना या दबावट कुछ ज़्यादा तो नहीं है इनके ऊपर आप लोगों नहीं, का? बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ तो
कुछ जवाब नहीं दे पा रही है ढंग से। पिछले रूम में मैं था तो वहाँ की टीचर अच्छी थी, उन्होंने तो जवाब अच्छा दिया। टीचर अच्छे थे, स्टूडेंट्स अच्छे थे दोनों, क्योंकि उनका रेस्पॉन्स अच्छा रहा ना दोनों का। हाँ जी। बच्चों जवाब दो भाई, देखो ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपसे जवाब ले लेता हूँ। 33% जो आरक्षण है महिलाओं को मिला है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत खुश हूँ उससे। खुश है? जी। ये मालूम है किसने आरक्षण रखा सामने और किन के सहयोग से आया है? नहीं सर, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, बस ये प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने? जी। ठीक है, ठीक है। तो देख, हाँ जी, हाँ जी जी। देखिए, मैं अभी जिस रूम में था यहाँ पर मैंने कुछ स्टूडेंट से बात की है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं वो बैठे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं फ्यूचर भी जो 33% कोटा मिला है उस पर मायने रखता है, क्योंकि 33% रिजर्व कोटे में चले जाना महिलाओं के सम्मान की बात है। एक गुड़िया और मेरे साथ है, आपका क्या नाम है? फौजिया। क्या नाम है? फौजिया। थोड़ा तेज बोलेंगे? फौजिया। फौजिया। अच्छा अच्छा अच्छा, आप माइनॉरिटी से हैं ना? जी। अच्छा फौजिया जी, ये बताइए, हिंदू मुस्लिम को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हमारे देश में चलती रहती हैं, जी सर। आप भी सुनती होंगी। जी। तो ये जो चर्चाएं हैं, एक दूसरे धर्म को आपस में भिड़ाना, एक दूसरे धर्म के बारे में टिप्पणी करना, क्या ये सही है? नहीं सर, रॉन्ग है। क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? सब बराबर हैं सर यहाँ पे, और मतलब सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, कोई भी किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मीन्स वेरी गुड, और ठीक है। देखिए, फौजिया से मैंने बात की है, ये डिग्री कॉलेज की छात्रा है और महिलाओं को जो आरक्षण राज्यसभा में लगभग 7 घंटे की चर्चा के बाद उस पर फाइनल मोहर लगी है, उसको लेकर के आज पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, नारी शक्ति वंदन का नाम उसे दिया गया है, उसको लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है। जब देवगौड़ा की सरकार थी सन 1996 में इस मुद्दे को उठाया गया था। लगभग 27 साल बाद महिलाओं के चेहरे पर खुशी आई है। और मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री की, तो जो 27 साल का इतिहास है, 27 यानी कि 27 का जो इतिहास है, 27 हम इसको भी कह सकते हैं, लेकिन 27 को अगर हम उल्टा कर दे तो 72 यानी कि मात्र 72 घंटे में महिलाओं को वो आरक्षण दे दिया गया जिसका 27 साल से महिलाओं को इंतजार था। देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में इस आरक्षण को मात्र 72 घंटे में महिलाओं की झोली में डाला है। देश की जो महिलाएं हैं आज उसी को लेकर के पूरे देश में जश्न मना रही है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।